पटना के ईडी दफ्तर में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव हुए पेश। जमीन के बदले नौकरी मामले में अधिकारियों ने लालू यादव से लगभग 4 घंटे पूछताछ की। कल राबड़ी और तेज प्रताप यादव से भी हुई थी पूछताछ। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार को पैर पकड़ुआ यानी पैर छूने वाला सीएम नहीं चाहिए। बिहार का सीएम निडर और विजन वाला होना चाहिए। पैर छू छू कर नीतीश का हाल बुरा हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में हुई 60 हत्याएं, 20-25 हजार महिलाओं के साथ रेप हुआ। बिहार में मस्त घूम रहे अपराधी। बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन माफ करने की मांग। वामदल के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया। गरीबों को मुफ्त बिजली देने की मांग। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार। एमडीपी का नेता है फहीम शमीम खान। फहीम पर भीड़ को इकट्ठा करने और सैकड़ों लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रहेगा फहीम। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान का वीडियो सामने आया। 50 से ज्यादा समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी की थी। फहीम खान ने थाने में दी थी हिंदू संगठनों के खिलाफ शिकायत। नागपुर में आरोपी फहीम खान द्वारा उकसाने के बाद अलग अलग रास्तों से बड़ी संख्या में पहुंचे थे उपद्रवी। उपद्रवियों ने लगातार नारेबाजी की। वायरल वीडियो की जांच कर रही है पुलिस। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। मस्जिद में नमाज के बाद रची गई साजिश। इफ्तार के बाद इकट्ठा हुए लोग मस्जिद में इफ्तार में शामिल थे ज्यादातर दंगाई। मस्जिद में किसी के कहने पर आक्रोशित हुए उपद्रवी। नागपुर हिंसा के दौरान दंगाइयों ने महाराष्ट्र पुलिस की महिला कर्मियों के साथ बदसलूकी की थी। वर्दी भी खींची। महिला पुलिस कर्मियों ने नागपुर पुलिस में शिकायत की। सूत्रों के मुताबिक एटीएस भी कर रही है नागपुर दंगों की जांच। दंगे के पीछे के पैटर्न, पत्थरबाजी और दंगे की प्लानिंग की जांच पर एटीएस का फोकस है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एटीएस को नहीं सौंपी है जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के बाद से महाल इलाके में कर्फ्यू जारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। 17 मार्च को दंगाइयों ने की थी तोड़फोड़ और पथराव। नागपुर हिंसा के आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। अब तक कुल 6 एफआईआर दर्ज, 60 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में औरंगजेब कब्र विवाद में 17 मार्च को भड़की थी हिंसा। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने नागपुर हिंसा को बताया इंटेलिजेंस का फेलियर। कहा, यह दंगा कराया गया, इसमें शामिल संगठन पर कार्रवाई होनी चाहिए। औरंगजेब विवाद और नागपुर हिंसा पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि नागपुर हिंसा की जांच कर रही है पुलिस। किसी भी तरह की हिंसा सही नहीं होती। औरंगजेब के सवाल पर कहा, औरंगजेब की आज कोई प्रासंगिकता नहीं। नागपुर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया है केस। एफआईआर में गोविंद शेंडे का भी नाम। प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है आरोप। नागपुर हिंसा मामले में बजरंग दल और बीएचपी नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव। कहा, अगर वाकई कार्रवाई हुई है तो सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। जो लोग दंगा कराएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नागपुर हिंसा पर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा, हिंदू संगठनों की वजह से हुई यह हिंसा। बीजेपी की साजिश से हुआ नागपुर में दंगा। अबू आजमी ने नागपुर हिंसा को बताया बेहद अफसोसजनक। शांति बनाए रखने की अपील। अबू आजमी ने कहा, कानून करेगा अपना काम, लेकिन होना चाहिए इंसाफ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में औरंगजेब को बताया बीजेपी का शिवाजी। लेख में लिखा, फडणवीस को शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है। ये लोग शिवाजी के इतिहास को खत्म करें। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का उद्धव गुट की शिवसेना पर हमला। सामना के लेख पर बोले, अगर बाला साहेब होते तो जिसने सामना लिखा उसके हाथ काट देते। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में देर रात निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समेत एसआरपीएफ की टीम मार्च में शामिल हुई। गुट बनाकर खड़े लोगों को हटाया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने संसद भवन का दौरा किया। संसद भवन पहुंचने से पहले बिल गेट्स ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के विकसित भारत विजन की बिल गेट्स ने सराहना की। भारत यात्रा के दौरान बिल गेट्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की भी तारीफ। संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा हुए डीएमके के नेतृत्व में विपक्षी सांसद परिसीमन के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया।
तेलंगाना विधानसभा के बाहर बीआरएस विधायकों का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों के मुद्दे पर बीआरएस एमएलसी के कविता के नेतृत्व में रेड्डी सरकार का घेराव। खेलो इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए अडानी ग्रुप ने की बड़ी पहल। पीजीटीआई के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा में गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन करेगा अडानी ग्रुप। जीतने वाली टीम को मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए का इनाम। गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 अप्रैल तक होगा। गोल्फ में भविष्य तलाश रहे युवाओं के लिए भी पीजीटीआई और अडानी ग्रुप मिलकर करेंगे काम। अहमदाबाद में तैयार की जाएगी गोल्फ रनिंग एकेडमी। देश को मिलेंगे कई गोल्फ चैंपियन। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से भारत मंडपम में एक बड़ी औद्योगिक प्रदर्शनी बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश की 151 कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। साथ ही 34 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। वैश्विक बाजार में उद्योग और व्यापार के विस्तार को गति देना इस कार्यक्रम का मकसद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने बरामद किया संदिग्ध ऑब्जेक्ट। मौके पर बम निरोधक दस्ते की टीम बुलाकर आईईडी को रिफ्यूज किया गया। जम्मू में एनआईए का बड़ा एक्शन। 12 अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम ने रेड की। आतंकी लिंक्स को लेकर जांच पड़ताल में जुटे एनआईए अधिकारी। यूपी के संभल के चंदौसी पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई मस्जिद और अवैध मकानों के मालिकों को प्रशासन का नोटिस। 33 मकानों को चिन्हित किया। 7 दिन के अंदर मांगे गए मकान मालिकों से जवाब। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक युवक ने धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इलाके में तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी हुई एक नाव पलट गई। 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 7 लापता लोगों की तलाश जारी। नाव पर सवार थे कुल 15। यूपी के सीतापुर में रेप केस के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मिली जमानत। हाईकोर्ट से जमानत के बाद 49वें दिन जेल से बाहर आए राकेश राठौर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मेले के दौरान करीला माता मंदिर में बड़ा हादसा होने से टला। मंदिर परिसर में सीएम मोहन यादव सीढ़ी से गिरने से बाल बाल बच गए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान टूटी लोहे की सीढ़ी गनीमत रही। घटना में किसी को चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर खेला जा रहा रंग। सड़कों पर हजारों लोग मना रहे हैं रंग पंचमी। होली के 5 दिनों बाद मनाया जाता है रंग पंचमी का त्योहार। इंदौर में रंग पंचमी के जश्न के दौरान लोगों ने निभाई जिम्मेदारी। हजारों लोगों की भीड़ के बीच अचानक पहुंची एम्बुलेंस को लोगों ने आसानी से दिया रास्ता। दिल जीत रहा है ये वायरल वीडियो। आज मध्य प्रदेश में रंग पंचमी की धूम। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ खेला रंग। कार्यकर्ताओं को दी रंग पंचमी की बधाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी धूमधाम से मनाई गई रंग पंचमी। सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने जमकर उड़ाया गुलाल। साथ ही खेली गई फूलों की होली। उत्साह के साथ नाचते झूमते दिखे लोग। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का दिखा अनोखा अंदाज। दिल्ली में बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। उनके साथ न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर ने भी खेला क्रिकेट।